Hello friends, my name is Animes and in this video section I am going to explain the second part of the numerical Python for data science। पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा क्योंकि वहां पर हम लोगों ने काफी अच्छा जो एरे है उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है वहां पर। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं और समझते हैं कि कम सम कॉन्सेप्ट क्या होता है numpy के अंदर। तो अगर आप कम सम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पास पाइथन के अंदर पे एक हेल्प कॉन्सेप्ट है। हेल्प को हम लोग यूज करते हैं np.kmsum। अगर आप इसको करते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा और उस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हाउ द क्युमुलेटिव सम्स इज एक्चुअली डूइंग द न्यूमेरिकल थिंग्स, राइट। तो ये सारी चीजों को आपको यहाँ पर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे हम लोग कम सम निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों के पास एक वैल्यू है, हम लोगों ने दो एरे बनाया था। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, help np.comsum, और आप लोगों को इसका डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लाइक हमने दो एरे बनाया था, एक एरे हमारा x था और एक एरे हमारा y था, राइट। तो हम x के अंदर पे हम कम सम निकालने का कोशिश करते हैं। तो कैसे निकालेंगे उसको एक बार समझते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या है कि मैं एक बार सम निकालता हूँ, x डॉट सम निकाल देता हूँ, या np डॉट सम भी कर सकते हैं, np डॉट सम और x यहाँ करेंगे तो ये हमारा 450 टोटल वैल्यू दिखाएगा। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 450 दिखाएगा। अब इसके अंदर हमको अगर कम सम निकालना है तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे x डॉट कम सम, राइट, x डॉट कम सम। तो x डॉट कम सम अगर करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ ऐसा दिखाएगा। तो ये जो है हमारा पहला एरे जिसको हम लोगों ने बनाया था, ये था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और जब हम इस एरे का कम सम निकाल रहे हैं तो हमारा वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये वैल्यू कैसे आ रहा है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू कितना है, हमारा 10 है, यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू 10 आ जाएगा। लेकिन जब हम सेकंड एलिमेंट कम सम में निकालते हैं तो वो क्या करता है कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट को ऐड करने के बाद वो सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करता है। उसी तरह का अगर हम थर्ड एलिमेंट का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करेगा, पहला एलिमेंट से लेकर थर्ड एलिमेंट तक का जितना भी वैल्यू होगा उसको वो ऐड करेगा और फिर इसके बाद उसको प्रिंट करेगा। उसी तरह फोर्थ एलिमेंट को भी आप देखेंगे तो ऐसे ही कर रहा है, 10, 20, 30, 30, 30, 60, 60 प्लस 40, 100। तो ये इसको 100 प्रिंट कर रहा है एंड सो ऑन। इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितना है अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट len x, अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पर टोटल मेरा 9 एलिमेंट है। उसी तरह मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ किसी एक एलिमेंट के अंदर पे। सपोज मैंने z एलिमेंट के अंदर इसको सेव कर लिया और यहाँ पर मैं अगर उसको प्रिंट करता हूँ प्रिंट z, तो ये हमारा हो गया आपका कम सम का वैल्यू z का। और यहाँ पर मैं अगर साइज अगर प्रिंट करूँ इसका तो ये हो गया हमारा z, राइट। तो ये भी आपका 9 है, यानी कि टोटल एलिमेंट आपका 9 ही क्रिएट होगा, लेकिन इसका क्रिएशन जो होगा वो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो एलिमेंट का क्रिएशन है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जैसे अगर सपोज हमने हमारा जो एरे है वो उसमें क्या दिखा रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, लेकिन कम सम के अंदर पे वो क्या होता है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ऐड होकर फिर सेकंड एलिमेंट बनता है। तो इस तरह कम सम का हमने कैलकुलेशन करते हैं। और हमारे पास एक एरे था जिसके अंदर हम लोगों का नाम था, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। दो एरे हम लोगों ने बनाया था, एक वाई एरे भी बनाया था हमने। तो ये हमारा वाई एरे है और इस वाई एरे के अंदर पे कम सम का ऑपरेशन कैसे हो सकता है। जैसे सपोज अगर मुझे 0 और 1 का मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके अंदर पे। तो आइए एक बार हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा ये एलिमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखता है y डॉट कम सम 0। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये वर्क कैसे हो रहा है यहाँ पर, राइट। ये कॉलम वाइज जो इतने भी होते हैं वैल्यू उसको ऐड करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 10, 40 कितना हो जाएगा, 10, 40, 50, 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120। यानी कि 10 तो एलिमेंट आएगा और सेकंड एलिमेंट अगर देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड एलिमेंट क्या दिखा रहा है आपका, ये जो 10 है और ये जो 40 है, इसको दोनों को ऐड करके ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर 50 दिखा रहा है। उसी तरह जो थर्ड एलिमेंट है उसका कम सम वैल्यू कितना दिखा रहा है, पूरा ऊपर से नंबर को ऐड किया है और फिर यहाँ पर ये 120 दिखा रहा है। उसी तरह ये एक्चुअली जो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, अगर आप जीरो जो होता है इट इज यूज फॉर द लाइक, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इट इज यूज फॉर द कॉलम along axis इक्वल टू 0 बेस फॉर कॉलम, राइट। तो ये कॉलम के लिए हमारे पास हो गया, राइट। तो ये इस तरह वर्क करता है। और इसी तरह अगर हमको रो वाइज अगर निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, y डॉट कम सम, मैंने यहाँ पर निकाला y डॉट कम सम, ओके, y डॉट कम सम, और यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, along axis
इक्वल टू 1 फॉर रो साइड। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो हमारा कैसा आएगा, एक बार उसको समझ लेते हैं। ये हमारा एक्चुअल एरे है 10 20 30, तो यानी कि अगर 10 और 20 को ऐड करेंगे, यानी कि पहला एलिमेंट तो 10 दिखाएगा ही, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट होगा कम सम के अंदर पे जो एरे बन रहा है वो होगा 10 और 20 का ऐड, यहाँ पर 30 दिखाएगा, और तीसरा एलिमेंट जो बनेगा वो 10 और 20 और 30 का ऐड होकर यहाँ पर बनेगा जो कि 60 दिखा रहा है। तो इस तरह हमारा कम सम का ऑपरेशन होता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कम सम कैसे काम करता है। कम सम एक्चुअली अगर सिंपल आपका वन डायमेंशनल एरे है तो उस वन डायमेंशनल एरे में वो वैल्यू को कैसे ऐड करके कम सम निकालेगा, और अगर आपका टू डायमेंशनल एरे है, 2D एरे के अंदर पे वो कैसे रो वाइज, कॉलम वाइज और रो वाइज निकालेगा, वो भी क्लियर हो गया। सो थैंक यू। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो का सेक्शन आएगा उसमें हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम कैसे वैल्यू एक्यूरेट निकालते हैं नमपाई के अंदर पे, उसको समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।